उत्तर प्रदेश के गाज़ियाबाद में कत्ल का एक हैरान करने वाला मामला सामने आया। पहले भी ये रिपोर्ट मैं आपको बता चुका हूँ, लेकिन अब ग्राउंड ज़ीरो से पूरी सच्चाई और तफसील सामने आई है। मिरर टाइम्स के जर्नलिस्ट मोहम्मद सिराज, मोहम्मद सारिम और ज़फ़र आफाक वहाँ पहुँचे थे और उन तीनों ने ग्राउंड पर जाकर जो देखा है, जो सच्चाई मालूम की है, तो उसे जानकर आपके रोंगटे खड़े हो जाएंगे। खबर 2 दिन पहले की है। जैद नाम का एक लड़का 16 साल का अपने 2-3 दोस्तों के साथ बाइक से जा रहा था। सामने से एक कार जा रही थी। कार में राहुल और उसके दोस्त मौजूद थे। अब ये बाइक कार से ज़रा सा टच हो जाती है। अब वहाँ पर लड़ाई होती है। राहुल 4 व्हीलर से उतरता है और बाइक पर मौजूद जैद को और उसके दोस्तों को वो मारता है, पिटाई करता है और बाइक की चाबी वो छीन लेता है। उसके बाद इतना ही पर इक्तफ़ा नहीं होता, बल्कि बाइक की चाबी छीन लेने के बाद, इन लड़कों की पिटाई करने के बाद, राहुल इन लड़कों के पास जो भी पैसा था 1000-2000 रुपया, वो सब भी इनकी जेब से वो छीन लेता है और कहता है कि तुमने हमारी कार को नुकसान पहुंचाया है तो हर्जाना देना होगा। और इन लड़कों ने वो पैसा दे दिया, उसने छीन लिया और इन लड़कों को ये लगा कि अब लड़ाई यहाँ पर ख़त्म हो गई है, चाबी हमें मिल जाएगी, हम घर वापस चले जाएंगे। लेकिन राहुल ने कार की चाबी नहीं दी। वो कार की चाबी को अपने पास रख लेता है और कार को लेकर वहाँ से रवाना हो जाता है। अब ये लड़के अपने बाइक की चाबी लेने के लिए पीछे पीछे दौड़ते हैं, भागते हैं, चिल्लाते हैं, शोर मचाते हैं, बाइक की चाबी दे दो, बाइक की चाबी दे दो। फिर एक जगह राहुल अपनी कार को रोकता है और कहता है तुम्हें बाइक की चाबी चाहिए तो ठीक है, आओ हमारी कार में बैठो और आगे चलकर तुम्हें बाइक की चाबी मिल जाएगी। अब जैद कार में बैठ जाता है, बकिया लड़के नहीं बैठते, वो पीछे पीछे भागते रहते हैं। इसी दौरान राहुल पूछता है जैद से कि तुम्हारा नाम क्या है, और ये बता देता है मेरा नाम जैद है। उसके बाद राहुल और उसके दोस्तों ने जैद की पिटाई शुरू कर दी और इतना मारा कि उसको मार कर किनारे फेंक दिया और कहा कि ये मुसलमान है, इसको मारो। उसके बाद जैद के दोस्त वहाँ पर पहुँचते हैं, उनको पता चलता है मारा गया है, चाबी भी उसने नहीं दी है, अस्पताल पहुँचाया जाता है। उसके बाद पुलिस को खबर पहुंचती है, जैद के घर वालों को खबर पहुंचती है, सब लोग आते हैं, अस्पताल पहुंचाते हैं, लेकिन अस्पताल ने पहले ही कह दिया था कि इसकी मौत हो चुकी है, ये ज़िंदा नहीं बचा है। ग्राउंड ज़ीरो से क्या कुछ उन्होंने देखा है, जैद के वालिद ने क्या कहा, उनकी वालदा का क्या कहना है, उनकी बहनों ने क्या कहा है, आगे आप पूरी तफसील जानेंगे। जैद सिर्फ 16 साल का लड़का है, अभी 10वीं में गालिबन वो पढ़ रहा था। 7 बहनें हैं उसकी, घर वालों को इसी से उम्मीद थी। तो आगे ग्राउंड ज़ीरो से जो हमारी रिपोर्ट है आप उसे देखिए, लेकिन उससे पहले आपसे गुजारिश है कि मिरर टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। ग्राउंड ज़ीरो पर जाने के लिए, इस तरह की खबर कवर करने के लिए हमें पैसा खर्च करना पड़ता है, कई जर्नलिस्ट को भेजना पड़ता है, और इसलिए हमेशा मैं अपील करता हूं कि मिरर टाइम्स की मेंबरशिप और सब्सक्रिप्शन ले लीजिए। यहाँ QR कोड मौजूद है, डिस्क्रिप्शन में लिंक मौजूद है, उस पर आप क्लिक करेंगे, मिरर टाइम्स की वेबसाइट खुलेगी। 99 का या 299 का कोई भी एक प्लान आप ज़रूर ले लीजिए और उसके बाद ये रिपोर्ट देखिए। सोचिए कि आपके परिवार का कोई सदस्य किसी काम से घर से बाहर निकला हो, लेकिन रास्ते में सिर्फ मामूली विवाद के चलते कोई उसे पीट पीट कर मार डाले, उसकी जान ले ले। क्या किसी इंसान की जान इतनी सस्ती हो सकती है? ऐसा ही हुआ है गाज़ियाबाद के लोनी में रहने वाले मोहम्मद जैद के साथ। एक 17 साल का लड़का जो अपने घर से स्विमिंग पूल में नहाने के लिए निकला था, परिवार से बोल कर निकला था कि वो जल्द ही लौटेगा, लेकिन वो दोबारा अपने घर नहीं लौट सका। राहुल नाम का एक व्यक्ति है जिसकी कार से जैद की बाइक टकरा गई, थोड़ा सा स्क्रैच आ गया। उसके बाद क्या था, राहुल ने अपने एक साथी अनुज के साथ मिलकर जो जैद था उसको अपनी कार में बैठाया और अपने ऑफिस लेकर बेरहमी से मार डाला। इतना पीटा कि जो जैद था उसकी जान चली गई। परिवार के लोगों से आइए बात करते हैं कि आखिर पुलिस ने अभी तक क्या कार्रवाई की है, उनकी मांग क्या है, और जो जैद था वो कैसा लड़का था, क्या करना चाहता था, ये लोगों से बात करते हैं। हमारे साथ जैद के पिता है इस वक्त। सर, क्या नाम है आपका? शौकत। क्या कहना चाहते हैं जो अभी घटना हुई है, बताइए कैसे हुई? हम कहना तो ये चाहूँगे, हमें इंसाफ चाहिए जी। जैसे खोड़ा में सूर्या की गैर में इंसाफ हुआ, 24 घंटे में इनकाउंटर हो गया उसका, ऐसे ही हमें इंसाफ चाहिए। नहीं, ये घटना जो हुई है ये किस वक्त की है? जैद की क्या पुरानी कोई रंजिश थी राहुल से, क्या मामला था? ना कोई रंजिश थी, ना कोई जान पहचान थी। 2-2:30 बजे यहाँ से नहाने के नाम के निकले जी। जैद, 2 इसके दोस्त।
वह पे थे बनथड़ा पार करके जो बैठे को रास्ता का वहाँ पे जाम सा लग रहा था चौराहा वहाँ जो मोड़ मोड़ा उनकी गाड़ी खड़ी थी, एक तरफ टेढ़ी एक तरफ गाड़ी, जरा सा हैंडल का टच हुआ जी। कार में। दो लड़के उतरे उसमें थे, इन तीनों का लेफ्ट मारे, तीनों का। जो जैद के साथ और उसके दोस्त थे। हाँ जी। जैद क्या लगा भाई मारो क्यों हो, मैं जरा सी खरोच आ रही है, जो पैसा लगता हो पैसा ले लो। जी। जैद ने कहा। जैद ने कहा उस पर 700-800 रुपये थे, वे दे दिए उनने। पैसे दे भी दिए। दे दिए जी। पैसे लेकर मोटरसाइकिल की चाबी और चल दिए कार लेकर। जी। थोड़े से आगे चले, साइड में लगाई तो जैद को बुला, आजा चाबी ले जा चाबी ले जा गाड़ी की। अच्छा, पहले पैसे ले लिए, उसके बाद मामला सुलट गया, उसके बाद भी उसको दोबारा बुलाया। हाँ चाबी लेकर आगे चले, थोड़े से आगे को चलकर साइड में लगाई अपनी गाड़ी में। जी। तो वहाँ बुलाया, आजा चाबी ले जा। वो चले गए जैद गा उनके पास, जा भाई दे दे चाबी। क्या नाम है तेरा? मोहम्मद जैद। कार में गिर के कार में डाल दिया, एक जना कार लेकर चल दिया, एक जना मोटरसाइकिल। मनीष प्रॉपर्टी का ऑफिस है वहाँ पे। जो उसके साथ में बच्चे थे उन्हें कह लगे मनीष प्रॉपर्टी के ऑफिस पर आ जाओ और हम जा रहे हैं वहाँ पे। इतने वे बच्चे वहाँ पे पहुँचे और वे पैदल भाग रहे थे, वे गाड़ी पे थे, 1-1.5 किलोमीटर का फासला। इतने वे वहाँ पर पहुँचे, मार मार के उसको ख़त्म कर दिया। जैद वहीं पे मतलब उसकी जान चली गई। जब वहीं ख़त्म कर दिया। तो जब वे पहुँचे वहाँ ज़मीन पर पड़ा हुआ था, दांत घुसे मंड रहे थे बजान, मरे हुए कभी। मरने के बाद भी लात घुसे मारे जा रहे हैं। हाँ जी। वे पहुँचे, उन्हें कह लगा या तो 1 मिनट के अंदर अंदर इसे उठा के ले जाओ, नहीं तो थारा भी वही हाल होगा। वे बच्चे थे, गाड़ी की चाबी दे दी उन्हें, न बोलो उन पर उठ नहीं रहा था, उठा के ऑफिस में था, नो बाहर भगा के मारा, जैसे कुत्ते बिल्ली को भगा के मारा। फिर मोटरसाइकिल पे रखवाया उसे, मैं दिखाते हुए चल दिया। आगे ऑटो वालों को हाथ दिया, रिक्शा वालों को हाथ दिए, किसी ने नहीं रखा। एक बैटरी रिक्शा वाला आया जो माल ढोए, उसने रोक ली, उन्हें बताया कैसे ऐसे बात है भाई, वहाँ जाना छोड़ कर आना। उन्हें बैठा लिया, उन्होंने भाई जो अल्लाह हुक्म होगा वो हो जाएगा, चल मैं बैठा जा, चलो। वो बैठा के लिया उन्हें, वो तो लिटा लिया, फिर बैठ गया अपने। एक गाड़ी लेकर आ गया। आगे हॉस्पिटल पड़े, रास्ते में उनमें रोकी उन्होंने गाड़ी टरी, तो डॉक्टर को बुलाए, दिखा से डॉक्टर बोल रहे को ये ख़त्म है, ले जाओ अपने घर, इसमें नहीं है कुछ भी। तो वे यहाँ लेकर आए घर पे, उसके साथ ही घर पे लेकर आए। ना माँ थी, ना बाप था, ना भाई था, कोई नहीं था घर पे उस वक्त, कोई नहीं था। बच्चे थे, लड़के की बहू और लड़की। लड़का ना तो लड़का था, ना बाप था, ना माँ थी। तो ये समझे वो हो सके ठीक हो जा, जीटी भी लेकर पहुँचे यहाँ से। उसके बाद भी आपको उम्मीद थी कि शायद एक बार हम खुद से लेकर जाएं। हाँ वो बच्चे ही ले गए, वो जो बच्चे वहाँ से लाए थे वे, और एक लड़की एक लड़के की बहू, ये लेकर पहुँचे वहाँ पहुँचते ही वे भी उन्होंने भी जवाब दे दिया, वो ख़त्म है, इसमें कुछ नहीं। ये कारण क्या मामला रहा था उस वक्त, कैसा माहौल रहा था? क्योंकि पुलिस को ऐसा कहा जा रहा है कि पुलिस ने भी हड़बड़ी की कि जल्दी इसको जो है दफनाया। जी उन्होंने जल्दी मचाई थी, टाइम दिया था उन्होंने, शाम तक टाइम दिया था, ऊपर से आदेश आया था, शाम तक टाइम दिया था। उन्होंने जो बहुत जल्दी मचाई थी, उन्होंने पुलिस वालों ने बहुत जल्दी मचाई थी, ये दफनाओ जल्दी दफनाओ जल्दी दफनाओ। क्या कह रहे थे? ये जल्दी ले चलो, बच्चे को चलो जल्दी ले चलो,
यूँ कर रहे थे, तो आप लोग किसी चीज़ का इंतजार कर रहे थे या क्या करना चाहते इंतजार कर रहे थे कि इंसाफ मिला हमें। भाई थोड़ा पहले उसका इंसाफ मिला तो अच्छी बात है। थे? आपकी मांग थी कि दफनाने से पहले इंसाफ मिले, तो पुलिस ने कहा कि जल्दी दफना। जल्दी दफनाओ, हाँ जल्दी दफनाओ, ये बात हो रही थी वहाँ पे। उसके बाद बगैर नवाजी जनाजा उठवा दिया उन्होंने, जी बगैर नवाजी जनाजा उठवा दिया। फिर उन्होंने अपील करी जो नवाज हुई जनाजे की उनकी नमाज नहीं हुई। नवाज हुई थी, वो नवाज से पहले उठवा दिया। जो टाइम दिया है बड़े साहब ने तो उसका इंतजार करना चाहिए ना, और इंतजार नहीं करे उससे पहले उठवा दिया। आज क्या बोलता है इसको प्रशासन का, 250 मीटर है, ये है ना सारी बात। तो नाइंसाफ भी है ना ये तो। इसलिए मैं गुजारिश से हमारे बच्चे के साथ जो दरिंदगी हुई है उसके साथ इंसाफ होना चाहिए। हाँ, अगर कोई मुसलमान ऐसा काम कर देता तो अब तक उसका इनकाउंटर हो जाता, उसका घर टूट जाता और गली जितनी गली है वो साफ हो जाती। जैसे वहाँ पे हुआ था, क्या ना खोना हुआ था, जैसे मुसलमान के नाम पे मारा जा रहा है क्या? ये मुसलमान इंसान नहीं है कि मुसलमान पहले से रहता नहीं था क्या? बताइए कि अभी जात पात आ गई, कहाँ से आ गई ये, किसने बनाई है? इंसानियत है नहीं दुनिया में के अंदर, इंसानियत तो मर गई बिल्कुल ही। माँ से बच्चे मर रहे हो, छोटे से बच्चे का, वहाँ कुछ दुनिया को देखा नहीं अभी। बूढ़ा बाप क्या करेगा बेचारा? तो मेरी अपील है योगी जी से कि इंसाफ दिलाएं, हम इंसाफ चाहते हैं।